आता हूँ तो फिर वो शबे बारात के टाइम पर आता हूँ, इन दिनों में जाता हूँ तो फिर यहाँ रहता हूँ, रमज़ान शरीफ भी यहाँ गुजारता हूँ, लेकिन बीच में ये आना हुआ है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये राय खुदा का ही सफ़र था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकलीफ़ें इंशाअल्लाह मुझे अजर दिलाएंगे, अल्लाह सब्र अता फरमाए। और मैंने इसमें कोई मतलब वाकई बोलता हूँ कि ना दिल पे कोई सा मलाल की कैफियत या हड़ा उड़ी, ये क्या हो गया, हाय क्या हो गया, कुछ भी नॉर्मल हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके साथ भी कभी हो तो नॉर्मल ही रहा करें। हमारे यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाते हैं तो वो गाली गलौज, गाड़ियों को गाली, ड्राइवरों को गाली, तो इसको गाली, तो पुलिस वालों को गाली, वो मतलब लोग मतलब क्या क्या बक रहे होते हैं। अब इसकी गाली गाड़ी से बाहर तो जाती नहीं है, अगली गाड़ी को जो गाली दे रहा है ये शीशे इसके बंद है, एसी में बैठा हुआ है, अब गुड़ 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 कर रहा है, गालियां दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है इसको, उसको आवाज नहीं जाती। आवाज जानी भी नहीं चाहिए ना, गिलास खोल के इसको यूं बोलेगा ना फिर वो आएगा, उसकी रिप्लाई शायद बर्दाश्त नहीं होगी। तो बहरहाल ये कि नकीर तो लिख रहे हैं ना, मुनकर नकीर, इसलिए मतलब अल्लाह से डरते हुए माफ कीजिए, मुनकर नकीर की बारी बाद में कब्र में किरामन कातिबिन तो लिख रहे होते हैं ना, जो अमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, बुजुर्ग फरिश्ते, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह लिखने वालों का मोहताज नहीं है, ना लिखवाने का मोहताज है, उसका मसले थे, उसकी हिकमतें वो लिखे जाते हैं अमाल। अल्लाह को सब याद रहता है, तो भूलने से बिल्कुल पाक है, उसको भूलता ही नहीं है, हमेशा हमेशा से याद है, हमेशा हमेशा तक याद, यानी कोई इसका सिरा ही नहीं है। मतलब अल्लाह पाक की शान तो बयान करना हमारे बस में ही नहीं है। सारे समुंदर सियाही बन जाए, सारे समुंदर इंक बन जाए, और अल्लाह पाक की तारीफ लिखना उस इंक से सारे समुंदरों की लिखना शुरू करे कोई, जो कि इम्पॉसिबल है, तब भी अल्लाह पाक की तारीफ खत्म नहीं होगी। वो आयत पढ़ो ना, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ए महबूबा फरमाइए कि अगर समुंदर मेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए स्याही हो जाएं, यानी तारीफ़ें बयान करने के लिए स्याही बन जाएं, तो ये सारे समुंदर रब के कलिमात के ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएंगे, अगरचे कि हम इतने ही समुंदर और लेकर आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये मिसालें दी जाती हैं, ये इम्पॉसिबल है कि कोई समुंदर की स्याही बनाकर इंक बनाकर लिखे, न बिल फर्ज मुखाल, अगर कोई लिखे तब भी अल्लाह पाक की वो तारीफ बयान नहीं कर सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ओवरसीज़ के ताल्लुक़ से कुछ सवाल जो मिले हैं मुझे भी आए हैं, क्योंकि इस्लामी बहनें भी आपको पर्दे में सुन रही हैं, देख रही होंगी, तो कुछ इस तरह के सवालात आए हैं कि चंद सवालात का गोया कि मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बाहर इस्लामी भाई एक बड़ी तादाद में जॉब करते हैं, और जॉब करने की वजह से वो घर में वक्त नहीं दे पाते, और घर में वक्त ना दे पाने की वजह से एक तो घर में मसाइल पैदा होते हैं और बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती। अब बच्चों की तरबियत ना होना, वहाँ का माहौल मुख्तलिफ होना, और इस्लामी भाइयों का घर में वक्त ना देना, इन तमाम चीज़ों की वजह से घर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको हल कैसे किया जाए, फिर उससे फिर मामलात बिगड़ते हैं और घर टूटने की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात घर में इस्लामी भाई तो वक्त देता है, लेकिन इस्लामी बहन को जो घर की जो औरत होती है उससे वक्त काफ़ी नहीं लगता, उसको लगता है कि ये सब काम छोड़कर मुझे वक्त दे, और जो काम इसको छोड़ने का नहीं है वो भी मतलब कि ये मतलब मुझे वक्त देना शुरू कर दे, तो वो वक्त देने के बाद भी मुतमईन नहीं होती, जिसकी वजह से घर में माहौल नहीं बन पाता। वो कहता है कि आप बच्चों की तरबियत करो, तो बोलता तुम बच्चों की तरबियत करो। तो जो ये घर का माहौल जो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक तो ये कि ये घर का माहौल हमारा डिस्टर्ब ना हो, हमारे ताल्लुकात में अमन रहे, मोहब्बत रहे, और फिर हम मिलकर अपने बच्चों की तरबियत कर पाएँ, और वहाँ के माहौल की ख़राबी से हम ख़ुद को और अपने बच्चों को बचा पाएँ। ये समझिए कि 3-4 सवाल जो एक साथ एक लाइन अलग अलग लाइनों में है, मैंने उसको एक करके बयान किया है।
इस्लामी भाई वहाँ मसरूफ़ होते हैं, जिसकी वजह से घर में टाइम नहीं दे सकते, न कारोबारी मसरूफियत या सर्विस की मसरूफियत, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मेरी। इसलिए कि अगर पैसे कमाने कोई आता है ना, तो इसमें घर का माहौल ख़राब नहीं होता, ख़राब हुआ माहौल जो है ना वो दुरुस्त हो जाता है। जैसे कि वहाँ रहते हैं और घर में टाइम नहीं देते ना, यहाँ से जो 2-2, 5-5 साल के लिए दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से जाते हैं, वो घर में टाइम कहाँ से देंगे? लेकिन घर में मुतमईन होते हैं कि ये पैसे जमा कर रहा है, हमें भेजेगा। अब वजह ये होती होगी कि वो टाइम के अलावा, यानी कारोबार या नौकरी के अलावा जो टाइम होते हैं ना, उस टाइम में से अपने घर में टाइम नहीं देता होगा, कि वो टाइम अब देते हैं मोबाइल को। बदकिस्मती से पहले दोस्तों में या होटलों में और वक्त गुजरता होगा, ये भी होता होगा, लेकिन ये कि मोबाइल भी एक मतलब एक्टिविटी में मतलब इजाफा हुआ है, तो इसको टाइम देते होंगे। यूं घर में ये टाइम शायद नहीं देते होंगे। तो जो भी सबब हो, घर में टाइम देना ये तो बहुत ज़रूरी है, मगर इतना टाइम दें कि जिससे उनका इत्मीनान हो। थोड़ा टाइम दें तो भी इत्मीनान नहीं होगा, ज़्यादा देंगे तो भी नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ऑनलाइन अब कारोबार निकले और ऑनलाइन सर्विस एक तादाद जो कर रही होती है, ये ज़्यादातर घर में। तो घर में ये होगा तो फिर किचन में झांक के देखेगा आज क्या पक रहा है, तो क्यों पक रहा है, ये परसों तो पकाया था, आज तो ये आइटम नहीं होनी चाहिए, तो ये नमक ज़्यादा है, तो ये देखो ये मिर्चें ज़्यादा नहीं, बस। तो फिर हो सकता है कि मोहतरमा जो है ये हट जाए, बोले ये चलिए आप पका लीजिए। तो ये भी होता होगा घर में, फड्डे फुड्डी। तो इसलिए इतना टाइम दे जिससे घर में जो भी हैं वो मुतमईन हो। इफरात और तफरीत से बचना है, ना मतलब यानी कि बढ़ा देना है ना घटा देना है, मीडियम दरमियाना। तो ये टाइम सबको देना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, बड़ों को भी देना चाहिए, बच्चों की अम्मी, अपने अम्मी अब्बू, सबको जो भी हैं उनको वक्त देना चाहिए और मुनासिब वक्त देना चाहिए कि जिससे इनकी तसल्ली हो, तस्कीन हो, वरना ये घर का माहौल ख़राब होगा। और ये होता है, घर का ये हमको पूछते नहीं है। इतने दिन से मैं खांस रही हूँ, इसने कभी नहीं पूछा कि आपको खांसी हो गई, कोई कुछ सिरप वगैरह ला कर दूँ, ये पूछता ही नहीं है। जब देखो मोबाइल में लगा रहता है, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करता रहता है, हम तो हैं ही नहीं कुछ। तो फिर ये शिकायतें भी होती होंगी। तो घर में मालूमात करे, तबीयत पूछे, थोड़ा मुस्कुराए। बाद ऐसे मतलब होते हैं जैसे अभी झगड़ा करके बाहर से आए, और बीवी के सामने या माँ के सामने ऐसा चेहरा होता है कि बेचारी का मूड सही था तो पहले, अब ख़राब हो गया आपका चेहरा देखकर। ऐसा भी ना हो, मुस्कुराना सीखिए, ये भी ज़रूरी है। तो इस तरह मतलब दिल खुशकुन बातें, खुशगवार मूड के साथ दिल खुशकुन बातें जिसमें दिल आज़ारी, तंज, तज़हीक, मजाक उड़ाना वगैरह ना हो, तो ये भी ज़रूरी है कि इससे भी घर का माहौल जो है वो बेहतर बनता है। बच्चों को प्यार करें, बात कर बच्चों को हाथ दिखाना, धमकियां देना, मारना, ये भी ना हो कि एक तो अब्बू घर पे होते नहीं है, जब आते हैं तो मारने के लिए आते हैं, एहतसाब करते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये ठा करके रख दिया। तो अब्बू ऐसा अंदाज ना इख्तियार करे जिससे औलाद को नफरत हो जाए कि मेरा बाप नहीं है बल्कि तो जल्लाद है, इसका काम ही मार पीट करना है। अच्छा, इसमें बात होगा तो उसकी अम्मी भी शामिल होती है कि जैसे वो अब्बू आते हैं तो वो उसका मतलब जो भी हिसाब किताब होता है, आज ये कर दिया, आज प्याला तोड़ दिया, आज उसने दीवार पे ये कलम से लंबा देखो क्या लगा दिया, लकीर लगा दिया, क्या होगा, ये उसने फाड़ दिया, वो मुन्नी को मारा, मुन्ने को। तो ये सारी मतलब शिकायतों का पुलंदा उसके सामने रख देंगे तो बेचारा क्या करेगा, वो उठा के रख देगा, बुरा बन जाएगा औलाद की नज़र में कब वो मारते हैं। तो ये सबको इन्हें समझना है, और ताली दुआत से बचती है, ये भी ख्याल रखना है। तो इसे सब मिलकर अगर कोई ऐसा मैनेज करेंगे, निज़ाम अपना बनाएंगे, और तो इंशाअल्लाह औलाद की तरबियत बेहतर होगी। और जो भी करना है अल्लाह और रसूल के अहकाम की रोशनी में करना है, शरीयत के मुताबिक करना है। मुसलमान है,
ہم مطلب یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں. جو اللہ اور رسول فرمائے ہم اسی کرنے کے لیے ہم باؤنڈ ہیں. اپنی مرضی سے کچھ ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دونوں نے مل کر اولاد کی تربیت پر کس طرح توجہ دینی چاہیے، اور جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے گھر میں ملتے ہیں بعضوں کا سونے سے پہلے، کیونکہ جاگنے کے بعد صبح کو تو پھر ناشتہ اور پھر نکلنا ہوتا ہے گھر سے. اب سم ٹائم یہی رات کا ہی کوئی ٹائم ہوتا ہے، ایوننگ ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بچے بھی سو جاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ دونوں میاں بیوی نے مل کر اپنے بچوں کو کس طرح کا ٹائم دینا ہوتا ہے، اور کیا ایسی باتیں آپس میں کرنی ہوتی ہیں کہ ان کے کرنے سے گویا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ باتیں کرنے سے گھر میں ماحول بنے گا. میاں بیوی کو کیا بات کرنی چاہیے آپس میں، اور بچوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ میں نے بیٹھ کر کچھ لکھا تھا اس پر اتفاق سے. وہ وہی میں ڈھونڈ رہا. میں اصل میں رکھتا ہوں یہاں موبائل فون، جو آپ لوگ منع کرتے ہیں نا دل قریب ہے اور اس کی ریز خطرناک ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے آج بھول میں یہاں رکھ دیا تھا. تو میں یہاں دیکھتا تھا ملتا نہیں تھا. میں سمجھا میرے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے پاس چلا گیا. وہ بیچارے ڈھونڈنے گئے، بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا والی بات ہو گئی. تو وہ میں آپ کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ. اسلامی بہنوں کو بھی اگر کوئی سوالات بھیجنے ہوں تو جو ذریعہ آپ کو دیا گیا ہوگا اس ذریعے سے سوالات یہاں بھیجے جا سکتے ہیں، اور وہ سوالات پھر ہم تک پہنچا دیے جائیں. آپ بھیج ہی دیتے نا یار مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. تربیت اولاد کے مدنی پھول. الحمدللہ الکریم. بچوں کو مارنے کی میری بالکل عادت نہیں، بلکہ کوئی مارے تو رحم آتا ہے. کوئی سزا ان مارے اور بچہ گھبرا کر روئے تو جہنم میں جہنمیوں کا رونا یاد کر کے ہو سکے تو رونا اور رنجیدہ ہونا چاہیے. مجھے بچے کو ہاتھ مارنے کے بجائے ہاتھ پھیرنا ہی اچھا لگتا ہے، اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے سے بچہ قریب آتا اور بارہا بات مان بھی لیتا ہے. بات بات پر بچے کو مارنا جھاڑنا اس کو ڈھیٹ بلکہ باغی بنا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اس میں تربیت کے مدنی پھول ہیں اور اہم مدنی پھول ہیں کہ بچہ کس طرح کنٹرول ہوتا ہے. بار بار مار دھاڑ کرنے سے ڈیٹ ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا. اگر یہ چپ ہو بھی گیا تو مطمئن ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ ڈر کے مارے چپ ہوا ہے. وہ آپ کا ہمارا رویہ ایسا ہو کہ وہ ڈر کے مارے نہیں، وہ قلبی طور پر مطمئن ہو کر وہ چپ ہو جائے. اس میں مطلب کامیابی. یہ سب میں کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. بعض دوسروں کی دیکھا دیکھی کرتا ہے، بعض مصلحت میں کرتا ہے، بعض دوسرے چوم رہے ہوتے تو بھول کے چوم لیتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا دھوکہ دینے کے لیے چوم رہا ہو تو اس سے کوئی نکلوانا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے یہ اس میں توجہ رکھنی ہے. اسی طرح ہم نے کسی سے کوئی بات چیت کی، بحث کی، اگلا خاموش ہو گیا تو ہم سمجھے کہ اس کو ہم نے ہرا دیا. یہ ہرا نہیں ہے، یہ آپ کے متھے لگنا نہیں چاہتا، اس کو مزہ نہیں آتا اس طرح کی بحث کرنے میں. تو ہر چپ رہنے والا مطمئن ہو گیا یہ دلیل نہیں ہے، اور ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند ہے یہ دلیل نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن سلوک بعض اوقات ہوتا ہے نا، حسن سلوک کا الٹ، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس سے کیا بچہ آہستہ آہستہ باغی ہو جاتا ہے.
پھر وہ ماں باپ سے شادی ہوتی ہے، الگ رہتا ہے، ماں باپ روتے ہیں دھوتے ہیں. ماں باپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم ڈیپ جائیں نا تو بعض اوقات ہو سکتا ہے اس طرح کا پیچھے مطلب ہے کہ معاملہ ہو کہ اس کو مطلب نظر انداز کیا گیا، اس کے ساتھ ناانصافیاں کی تھیں ماں باپ نے، اور یہ اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی تھی، لیکن یہ بولتا نہیں تھا، اور اس وجہ سے اب یہ اس نے یہ اقدام شادی کے بعد کیا. یہ میں ایک امکان بتا رہا ہوں، ایسا ہی نہیں ہوتا. اگر ماں باپ نے ایسا کیا بھی تھا سمجھے، تب بھی اولاد کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ماں باپ کا دل دکھا کر مطلب یہ کوئی اپنا ایسا کام کرے. لیکن ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً سبھی کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اصل تربیت کا فقدان ہے، تربیت کی کمی ہے کہ ماں باپ اگر صحیح تربیت نہیں کریں گے اولاد کی تو بعد میں اس کا جو نتیجہ ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تربیت کوئی نہیں کر پا رہا، صرف یہ دھن ہوتی ہے کہ یہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بن کر ہوائی جہاز اڑائے. یہ پھر ماں باپ کو بھی اڑا دیتا ہے بعض اوقات، یعنی اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. دین کا پتہ نہیں ہوتا. خود ماں باپ کے حقوق اس کو نہیں پتہ ہوتے، ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا ہوتا. تو یوں مطلب تو اس لیے وہ ایسا بیلنس ہونا چاہیے، دین پہلے دنیا کے کام بعد میں. یہ تو مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں اس کا الٹ ہے بدقسمتی سے. تو اس کو جو ضروریات ہیں دین کے، اسلام کے، وہ تو سکھانے اینی ہاؤ، اس کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ضرورتاً بے شک اس کو دنیاوی تعلیم بھی شریعت کے مطابق، اور جس سے پڑھانا ہے اس سے پڑھائے، اس کا بھی خیال نہیں ہوتا. دہریوں کو سونپ دیتے ہیں، خدا کے منکروں کو سونپ دیتے ہیں. جس کو بھی اولاد بس انگلش 20 کرنا، یہ بس پھٹ پھٹ پڑھنا، انگلش بولنا شروع کر دے رہے. بھائی انگلش تو بول رہا ہے، اندر سے جو تھا وہ نکل گیا، ایمان کی روح نکل گئی، اس کا کیا؟ ایسے استاد کے حوالے ہم نے کر دیا، ایسی صحبت میں اس کو جانے دیا. تو یہ بہت کچھ مطلب یعنی انٹرنیشنل پرابلمز ہیں یہ اس طرح کے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اب ہر ایک کو چاہیے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو مذاق میں نہ اڑائے، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یار یہ مولانا کو کیا پتا. یہ بھی بول دیتے ہیں لوگ، مولانا کو کیا پتا، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. سمجھے؟ تو ایسا نہ کریں، بلکہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. بولنے والے کو بھلے آپ ابھی نہیں بھی سمجھ میں آتا تو جو بول رہا ہے اس پر غور کریں، یہ کیا بول رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر اس پر عمل کریں گے آپ کی دنیا و آخرت کی بھلائیاں آپ کو ہاتھ آئیں گی. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے دنیا دار لوگ جو ہیں یہ خودکشی کرتے ہیں نا. آپ بتائیے علماء نے کتنی خودکشی کی. میں تو برسوں سے بولتا ہوں کہ ایک عالم دین ہو، دین کا عالم، اس کا نام بتا دو جس نے خودکشی کی ہو. ان کو سمجھ نہیں پڑتی مولانا ہوگا لیکن خودکشی نہیں کرتے. پڑھا لکھا آدمی جمپ لگا دے سمندر میں، ننگی تلوار ننگی وائر وہ پکڑ لے گا. خودکشیاں کر رہے ہیں نا لوگ. عشق مجازی میں ناکام، کبھی قرضہ بہت کر لیتے ہیں تو، کبھی مطلب یعنی کہ کوئی تہمت لگ جاتی ہے تو، کبھی کچھ کوئی بھی اسباب ہوتے ہوں وہ خودکشی کرتے ہیں لوگ. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا بالکل دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے عالم دین، جس کو میں کہتا ہوں کہ دین کا عالم ہو. مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کسی عالم دین نے یہ فائنل کو خبر دی ہو کسی نے کہ بھائی تم کہتے تھے نا، یہ لو ہمارے فلاں مفتی صاحب نے ہمارے یہاں جو بالکل سند یافتہ اور اتنے فتوے لکھے ہیں، انہوں نے اتنے مسئلے اور اتنے مطلب خطیب تھا، اس نے خودکشی کر لی. کبھی نہیں بتا سکو گے. تو آپ بتائیے سمجھ کس کو پڑتی ہے؟ مولانا کو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ کیسی پڑتی ہے؟ وہ حرام موت مرنے کو تیار ہی نہیں ہو. عوام جو ہے پڑھے لکھے لوگ دھڑا دھڑ خودکشیوں کے، اگر مطلب 1 منٹ میں کتنی خودکشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں اس کا باقاعدہ حساب ہے. دنیا میں 1 منٹ کے اندر کچھ خودکشیاں ہوتی ہیں، یا 1 منٹ 1.5 منٹ میں ایک آدھ خودکشی ہوتی ہے دنیا میں. عالم دین ان میں ایک بھی نہیں ہوتا، سب یہ عوام ہوتی ہے. تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ علماء کے قدم پکڑ لے کہ یہ آپ کا ذہن کیسے بنا کہ آپ خودکشی نہیں کرتے. ہم لوگ تو ذرا غصہ آتا ہے تو بھاگتے ہیں، ہم چھلانگ لگاتے ہیں ابھی پلازا کی چھت سے. آپ کو کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ ہم مولانا ہیں، ہم کو سمجھ پڑتی ہے، آپ کو نہیں پڑتی سمجھ. یہ میں الزامی طور پر کہہ رہا ہوں. تو اللہ کرم فرمائے ہمیں علماء دین سے وابستہ ان کے قدموں سے
लगे रहना चाहिए और इस तरह के माहौल जो दीन सिखाते हैं इनमें हमको हमेशा रहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत और सुरखरुई हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक रिसर्च के मुताबिक एक साल के अंदर 7,40,000 लोग सुसाइड से यानी खुदकुशी से मरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 43 सेकंड में, एवरी 43 सेकंड में एक बंदा जो है वो दुनिया में कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा होता है। 43 सेकंड में एवरेज एक आदमी खुदकुशी करता है दुनिया में। एक भी आलिम दीन का नाम नहीं मिलेगा इसमें, एक भी मुफ्ती साहब का नाम नहीं मिलेगा। और अगर एक आध कोई आप ढूंढ के लाओगे भी तो हम बोलेंगे अशादुकल मादूम। मुकाबला करोगे, करोड़ों के मुकाबले में एक क्या हैसियत रखता है, और उसका भी दिमाग फेल हो गया होगा। जब तक दिमाग हाजिर होगा नहीं करेगा वो। अब कोई पागल ही हो गया, क्रैक हो गया, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यूं मतलब ये कि अल्लाह की रहमत उलमा पर, अल्लाह इनके कदमों से हमें वाबस्ता रखे। इन्हीं के सदके दुनिया का निज़ाम चल रहा है। जो उलमा दीन बाअमल उलमा दीन और सच्चे पक्के खुश अकीदा सुन्नी सही उल अकीदा उलमा, मेरी मुराद यही है। आलिम दीन बोलते इसी को है, बद मज़हब आलिम को आलिम दीन नहीं बोलते। ये ज़हन में रखिएगा, आलिम दीन बोलते इसी को है कि जो मतलब कुरान और हदीस के अकायद के मुताबिक सुन्नी पक्का, उसी को आलिम दीन बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी, ये माशाल्लाह 7 दिन के लिए इस्लामी भाई तकरीबन 65 से ज़्यादा मुल्कों के तशरीफ़ लाए हुए हैं। वाह। तो अब ये 7 दिन, क्योंकि आज आपके साथ पहली नशिस्त हो रही है, तो किस तरह गुजारे जाएं? पहले दिन देखा जाता है कि जल्दी जल्दी सब आके बैठ भी जाते हैं, थोड़ा तवज्जो भी रहती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मामला डाउन होता है। तो आप क्या तरबियत फरमाएंगे? इतना सफ़र करके आए हैं माशाल्लाह, इतना खर्च करके भी आए हैं, तो क्या नीयतें भी हों और किस तरह इसमें शिरकत करें? एक एक इनको रिसाला दे दिया जाए 12 नेक अमाल और 63 नेक अमाल का, और 12 दीनी कामों का जो हमारा जदवल है ना, वो इनको दे दिया जाए। सीधी दे तो दिए 12 दीनी काम दावत इस्लामी के, और 72 नेक 72 63 ईसाई बहनों को दे दें। इनको 8 दीनी काम दे दें, समझे? इनको नेक अमाल का रिसाला दे दें। इनको फालतू चीज़ों में पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ऐसा काम करेंगे, ऐसा जदवल इनका टाइट होगा, मज़े को मज़ा आ जाएगा। और ये कि यूं मतलब लगेगा कि जैसे चलते हुए नहीं, दौड़ते नहीं, उड़ते हुए जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मगर वाया मदीना। हम लोग वाया मदीना जाने वाले हैं। तो बहरहाल ये कि नेक अमाल का रिसाला आप पकड़ लें। अब सब पता होगा आपको, ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है। चलो भाई, तो पकड़ के भी दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। इशा की नमाज के बाद बाकायदा नेक अमाल का जायज़ा भी करवाया गया। इनमें तकसीम भी किए गए, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुल्क की भी सूरत बनी है। ना अपने आप नहीं लाए, इनको दिया गया है यहाँ पर। नहीं तो आपके इसमें तो होगा ना यार, इसके ताल्लुक से कोई यतीम नहीं होगा। तो ये इसमें सब है वेबसाइट पर, आपकी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर। तो नेक अमाल को आप पकड़ लें यहाँ से। ये नहीं कि सब नहीं करते, ऐसे माशाअल्लाह यहाँ एक से एक होंगे कि जो इन पर अमल करते भी होंगे, करवाते भी होंगे, लेकिन इनकी तादाद समझदार है कितनी होगी। हमको बड़ी बड़ी बातें करने आती है, अमल के ताल्लुक से जरा कमजोरियां सब समझ सकते हैं। तो ये आप ले लें इंशाल्लाह, इसके मुताबिक आप इसको गौर करें। इसमें सुबह होते ही क्या करना है, अच्छा सुबह नहीं, रात में उठ के तहज्जुद पढ़नी है, फिर नेक अमल में शामिल है। फिर वो सुबह तक क्या करना है, तो इसमें भी कुछ अमाल दिए हुए हैं वो करने। फिर फजर के बाद इशराक 50 वगैरह वगैरह। तो यूं मतलब दिन अगर इस तरह गुजारेंगे ना, तो इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। और आप यहाँ से ऐसे होकर जाएं कि आपके घर वाले बोलेंगे यार पहले तो ओए अड़े करके बात करता था, आज इसने आते ही सलाम किया और भाग के अब्बी के हाथ चूमे, हो क्या गया वहाँ।
इन लोगों ने घोल कर क्या पिला दिया है कि इतनी उम्र हो गई हम इसको मतलब ने सलाम करना नहीं सिखा सके और दावत इस्लामी ने इनको हाथ चूमना सिखा दिया है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेहरबानी करके नेक अमाल का रिसाला जो दिया गया उसको नहीं अगर मिला या कहीं इधर उधर गफलत में रख दिया कि इसको क्या करना है तो परचेस कर लें या मोबाइल फ़ोन से तरकीब बना लें और इस पर अमल शुरू कर दें। और कल मुझे बताएं कि हमने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो कहा था आज का दिन हमने 72 नेक अमाल के मुताबिक हमने ज़िंदगी का आज एक दिन गुजारा है और हमें ये सुकून, वो राहत, वो तसल्ली, वो इत्मीनान नसीब हो रहा है। इंशाअल्लाह होगा, आप करके देखें। तो कल का दिन ये गुजारना, कल का दिन गुजारना ये नहीं न कल से या आज रातों रात अभी से ने इसकी ऐसी तरकीब कर रही है कि इंशाअल्लाह आप, मैं सही बोलता हूँ कि बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। और आपके जो 12 दीनी काम या 8 दीनी काम या ईसाई बहनों के 63 दीनी का 8 दीनी काम नेक अमाल 63 इन पर इनको भी ये दिन गुजारने नेक अमाल के मुताबिक इंशाअल्लाह। और जो बाहर से नहीं आए उनको भी इसी तरह गुजारने दिन, सबके लिए ये अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम सबके लिए ज़ाहिर है। तो इंशाअल्लाह इस तरह आप कोशिश करेंगे तो आप में बहुत फ़र्क आएगा कि अखलाक संवर जाएंगे, आपकी आवाज़ में ट्यून चेंज हो जाएगी आपकी। अभी जो जारहाना ट्यून है ना, तेरे को बोला था इतनी बार समझता ही नहीं है, ये फिर अंदाज नहीं रहेगा आपका, फिर वो अंदाज ही कुछ और हो जाएगा, फिर यूँ हो जाएंगे आप। अगर बाकायदा अमल करेंगे तो, नहीं करेंगे खाना पूरी करेंगे खाली रस्मी तौर पर तो शायद वहीं के वहीं रहेंगे। अब हम बस समझो और गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाह कल भी रात को अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह मिले सुन्नत के मदनी फूल लेंगे, क्योंकि ये सिलसिला हमारा तरबियती इज्तिमा का जारी है 1 दिसंबर तक। तो कुछ ना कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को भी मिलता रहेगा। आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी चैनल पर आने वाले दीगर प्रोग्राम भी देखने की आदत रखें। अब इंशाअल्लाह हमारे यहाँ हम ऑफर होंगे और यहाँ के इस्लामी भाई इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल।